आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। शहीद केमिस्ट्री की तरफ से समस्त देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आंचल नीलाम न होने देंगे। युवा क्रांतिकारी समाज सेवी राम खिलाड़ी 57 की ओर से सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है हिफाजत जिसकी, ऐसे तिरंगे को हमेशा बसाए रखना। तेज तर्रार और जनता के रक्षक थाना रामगढ़ पचवारा एसआई राम सिंह की ओर से सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरपूरा वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ यही वतन चाहिए और जब मरूँ तो बस तिरंगा कफन चाहिए। जनता के हृदय सम्राट राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा व जन जन के लाडले युवा नेता क्रांतिकारी रामविलास डूंगरपुर की ओर से समस्त देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मरकर भी जिंदा रहे ऐसी शान चाहिए, कफन तिरंगा और होठों पे मुस्कान होनी चाहिए। मरते तो सभी हैं जहां में, लेकिन मर के भी जिंदा रहे वो आन चाहिए। लालसोट के विष्णु प्रसाद मिश्रा की ओर से समस्त देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल हमारे एक है, एक ही है हमारी जान। हिंदुस्तान हमारा है, हम ही इसकी शान। जान लुटा देंगे वतन पे, हो जाएंगे कुर्बान, इसलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान। रामकेश आबानेरी की ओर से समस्त देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारतवर्ष की मिट्टी का सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूँ। मनोज कुमार गांगलियावास की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। शान तिरंगा आन तिरंगा मेरा है अभिमान तिरंगा। 3 रंग की छटा बिखरे अमन चैन की जान तिरंगा। मातृभूमि पे जब लहराए जागे मन अभिमान तिरंगा। देशभक्ति देश प्रेम का सबका सम्मान तिरंगा। रामगढ़ पचवारा तहसीलदार धन्नालाल बैरवा की ओर से सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारतवर्ष की मिट्टी का सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूँ। उनके हौसलों का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पर उधार है। आप और हम इसलिए खुशहाल हैं क्योंकि सीमा पे सैनिक शहादत को तैयार हैं। इन सभी शुभकामनाओं के साथ योगराज गौतम रिपोर्टर दे रहे हैं 15 अगस्त की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।
लड़े शेर की तरह बलिदानी ये रंग लाई है, उन्हीं वीरों की बदौलत हमने ये आजादी पाई है। रही तिरंगा ऊंचा हरदम बात है ये सम्मान की, देशभक्ति वंदे मातरम हर दिल के अरमान की। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की तब तक भारत माता का आंचल नीलाम न होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष लड्डू राम मीणा रामगढ़ पचवारा व दौसा सांसद जसकौर मीणा की ओर से समस्त ग्रामवासियों व देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्ता स्टेशनरी हाउस चामट चौराहा नौजील जनपद मथुरा के प्रोपराइटर शिवम गुप्ता मुलायम की ओर से समस्त जनपद वासियों व देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर गुरुदत्त सिंह गोपाल डेंटल क्लिनिक क्षत्रिय नगर सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद की तरफ से समस्त नगर क्षेत्र व जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शशिकला यादव जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी फिरोजाबाद की तरफ से नगरवासियों व क्षेत्रवासियों व जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौरभ जादौन युवा भाजपा नेता ग्राम उमरी सिरसागंज फिरोजाबाद की तरफ से समस्त क्षेत्र व जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भीखचंद उर्फ मांगेलाल पाठक राशन डीलर नौजील जनपद मथुरा की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मुनीलाल पाठक राशन डीलर नौजील जनपद मथुरा की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर पालिका परिषद कोसीकला अधिशासी अधिकारी पूर्णिमा की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर पालिका परिषद कोसीकला चेयरमैन नरेंद्र गुर्जर की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर पालिका परिषद कोसीकला लेखा अधिकारी योगेश शर्मा की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों से मेरी एक छोटी सी अपील। जैसा कि सभी जानते हैं, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है। भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी तेजी से चल रही है, लेकिन कुछ कंपनियों ने आपदा को अवसर के रूप में मनाने के लिए
हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के रूप का मास्क बनाने लगी हैं, जो कि मैंने देखा है बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहा है। मास्क गंदा हो जाने के बाद जैसा कि आप जानते हैं उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं या उसको जला दिया जाता है। जब हमारा मास्क तिरंगे के रूप का होगा तो उसके साथ भी यही होगा, जबकि डस्टबिन में फेंकना या उसको जला देना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होने के कारण ये पूरे देशवासियों का अपमान है। देशवासियों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि किसी भी देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान उस देश का अपमान होता है। इसीलिए सरकार और निर्माता कंपनियों को तत्काल ही इस तिरंगे के रूप वाले मास्क पर रोक लगा देनी चाहिए। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों को और अशोक चक्र के सम्मान नहीं खोने देंगे, नहीं खोने देंगे। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस की सभी नगरवासियों को, जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के माध्यम से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गंदगी भारत छोड़ो अभियान, इसका सप्ताह चल रहा है। हम नगरवासियों को अपील करते हैं कि सभी स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। कोविड-19 में इस स्वतंत्रता दिवस को इस प्रकार मनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी को अपने आसपास से दूर करें। आपके सहयोग के बिना, नागरिकों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। पुनः सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। धन्यवाद। अकेडमी ऑफ केमिस्ट्री की तरफ से समस्त देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर जनपद गाजियाबाद की ओर से 15 अगस्त यौम आज़ादी की अपने सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, नगरवासियों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी की चपेट में मेरा देश है। कोरोना नाम की बीमारी अपने भयंकर रूप में है और इसका खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हमेशा मास्क पहन कर निकलें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। बार बार अपने हाथों को प्रॉपर सैनिटाइज करें। और इसके अतिरिक्त जब भी आप कभी बाहर निकलें, बहुत ज़रूरी कार्यों से ही बाहर निकलें, अनावश्यक बाहर ना निकलें, क्योंकि अब ये कम्युनिटी संक्रमण के दौर पर हम खड़े हुए हैं। बिल्कुल उससे हमारी रक्षा तब हो सकती है जब हम अपने ऊपर नियंत्रण करेंगे। इसके साथ ही मैं अपील करना चाहूँगा कि इस आसपास के वातावरण को पूरी तरह स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। यदि आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि यहाँ सफाई और स्वच्छता नहीं है क्षेत्र के अंदर, तो तत्काल पालिका की हेल्पलाइन पर सूचित करें, तत्काल उसको साफ सफाई की जाएगी और अच्छा वातावरण और अच्छा एक माहौल आप सभी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं आपसे अपील भी करता हूं कि जिस तरीके से हमारा नगर किसी भी महामारी की चपेट में अब तक नहीं आया है और हम आगे भी नहीं देंगे, रात दिन 24 घंटे 7 दिन हम आपके लिए काम करेंगे जी जान के साथ, जिस तरह नगर पालिका कर्मचारियों ने पहले किया है। इसी के साथ पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं यौम आज़ादी की प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। नगर पालिका अपील करती है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं और नियमित अंतराल में साबुन से 40 सेकंड तक हाथ अवश्य धोएं तथा अपनी पूरी दिनचर्या में 2 गज की दूरी बनाए रखें। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो आप अपने घरों से ना निकलें। किसी भी प्रकार की भीड़ ना तो बनने दें और ना ही उसका हिस्सा बने। निःशुल्क टेलीमेडिसिन चिकित्सीय उपचार हेतु गाजियाबाद टेली उपचार ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कूड़ा अपशिष्ट प्लास्टिक कचरा सार्वजनिक रूप से ना जलाएं, इससे वायु प्रदूषण होता है जिससे विभिन्न प्रकार की जानलेवा बीमारियां फैलती हैं। ठोस अपशिष्ट को सड़कों के किनारे ना फेंकें और ना ही नाला नालियों में फेंकें, इससे नाले जाम हो जाते हैं। प्लास्टिक से बने समस्त उत्पाद यथा दोने, चम्मच, प्लेट व डिस्पोजल क्रॉकरी व
पन्नी की थैलियों का प्रयोग कदापि न करें। इससे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान प्लास्टिक से बने उत्पाद व पन्नी की थैलियों का प्रयोग होते पाया गया या स्टोर किया गया पाया गया तो भारी जुर्माना करते हुए जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। भवन निर्माण सामग्री अवशेष को सड़कों के किनारे न रखें तथा यदि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान किसी भी सामग्री को पाया गया तो 50,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। भवन निर्माण करने से पूर्व भवन मानचित्र व दस्तावेजी साक्ष्य पालिका में प्रस्तुत करें। पालिका क्षेत्र में G+3 टाइप भवन निर्माण जिसमें भूतल पर पार्किंग व रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। पालिका क्षेत्र में भवनों में बेसमेंट बनाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो ऐसा करता पाया जाएगा उस पर भारी जुर्माना एवं मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जन्म मृत्यु का पंजीकरण निर्धारित समय सीमा 21 दिन के अंदर कराएं। विकास कार्यों में नगर पालिका का सहयोग एवं मार्गदर्शन करें। सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण न करें। अतिक्रमण करने वाले तथा अवैध कब्जेदारों व भूमाफियाओं की पहचान में पालिका को सहयोग करें और उनके नाम पते प्रमाण सहित बंद लिफाफे में पालिका कार्यालय में भेजने आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी।